आज का हमारा टॉपिक है FIA एक्ट 1974। ये एक्ट जो है FIA की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके टोटल 10 सेक्शंस हैं और हर सेक्शन के अंदर फिर फर्दर सब सेक्शंस हैं। इसके एंड में एक स्केड्यूल दिया हुआ है और स्केड्यूल के अंदर जनरली ऑफेंसेस जो है ना, जितने भी मतलब क्रिमिनल ऑफेंस है जो FIA जिनके ऊपर प्रोसिक्यूट कर सकता है वो लिस्ट हुए हुए हैं। अब फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसका जो एक्ट 1974 के अंदर आया था और ये जो है एक्ट 8 ऑफ 1975 है। ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बने, फेडरल गवर्नमेंट बनाए, कॉन्स्टिट्यूट करे। इसके अब हम सेक्शन नंबर 1 की तरफ आते हैं तो ये डील करता है, ये इसके अंदर बताता है कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के मतलब इस एक्ट का नाम क्या होगा, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस एक्ट, इसका एक्सटेंट क्या होगा, कहाँ कहाँ ये लागू होगा, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होगा और किस तारीख से ये एप्लीकेबल होगा। तो इसका सेक्शन 1 का जब हम सब सेक्शन 1 देखते हैं तो उसके अंदर वो ये कहते हैं कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। तो इस एक्ट का नाम तो ये हो गया। जब इसके हम लोग सब सेक्शन 2 की तरफ आते हैं, सब सेक्शन 2 इसका कहता है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो अप्लाइड टू ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड पब्लिक सर्वेंट्स वेयर एवर दे मे बी। मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जो बंदे भी हैं उन सब पे FIA का एक्ट हो, चाहे वो पाकिस्तानी सिटीजन हैं या नहीं है, फॉरेनर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। फिर उसके बाद जितने भी पाकिस्तान के सिटीजन हैं जिनके पास CNIC है पाकिस्तान का और पासपोर्ट है पाकिस्तान का, उनके ऊपर अप्लाई होगा, चाहे वो फ्रांस में हो, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो, चाहे वो अफ्रीका के अंदर हो, जिधर कहीं भी उन पर ये एप्लीकेबल होगा। और जितने पब्लिक सर्वेंट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर सर्व कर रहे हो या पाकिस्तान से बाहर सर्व कर रहे हो, उन सब पर भी FIA एक्ट एप्लीकेबल होगा। सब सेक्शन जो इसका 3 है वो कहता है इट शैल कम टू फोर्स एट वंस। हमने देखा था FIA जो क्रिएट हुई थी वो हुई थी 13 जनवरी 1975 में। तो इस दिन से लेके अब तक FIA का जो एक्ट है वो इट शैल कम टू फोर्स एट वंस, मतलब इस दिन से ये फोर्स में आ चुका था और ये एप्लीकेबल है पाकिस्तान के अंदर। सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो वो डील करता है डेफिनेशन से। अब इसके अंदर ये बताएगा कि कौन जो जो वर्ड इस एक्ट के अंदर इस्तेमाल हुए उनका मतलब क्या और किस किस चीज़ को वो रेफर कर रहा है। सबसे पहला ये कहता है एजेंसी। एजेंसी का क्या मतलब है? एजेंसी मीन द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मतलब FIA, जिधर भी FIA एक्ट के अंदर एजेंसी का वर्ड आएगा तो वो FIA को ही रेफर कर रहा होगा। सेकंड पेपर ये कहता है कोड। कोड जिधर भी FIA एक्ट के अंदर इस्तेमाल हो तो उसका मतलब है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ये एक पाकिस्तान का कानून है, उसकी तरफ रेफर कर रहा है। डायरेक्टर जनरल जिधर भी इस्तेमाल होगा वर्ड तो वो DG FIA की तरफ रेफर कर रहा होगा। प्रोविंशियल पुलिस जिधर भी वर्ड इस्तेमाल कर रहा होगा तो वो जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो पुलिस बनाई है अंडर पुलिस एक्ट 1861 इस कानून के तहत, उसकी तरफ रेफर कर रहा होगा। यानी पाकिस्तान के अंदर सिंध के प्रोविंस के अंदर जब ये प्रोविंशियल पुलिस का नाम लेगा तो वो सिंध पुलिस की तरफ रेफर कर रहा होगा। KPK के अंदर जब ये प्रोविंशियल पुलिस की बात कर रहा होगा तो वो KP पुलिस की बात कर रहा होगा। बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान पुलिस की बात कर रहा होगा और पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस की बात कर रहा होगा। फिर पब्लिक सर्वेंट जिधर भी इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब ये रेफर कर रहा होगा सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 21 में जो डेफिनेशन दी हुई है पब्लिक सर्वेंट की, उन लोगों की तरफ रेफर कर रहा होगा। और इधर ये आगे ये भी कहता है कि उसके अलावा इट ऑल्सो इंक्लूड एन एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉरपोरेशन और बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन सेट अप और कंट्रोल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई हो और उसको कंट्रोल कर रहा हो या एडमिनिस्ट्रेट कर रहा हो, तो वो बंदे जो उसके अंदर काम कर रहे होंगे उनको पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। फिर स्पेशल पुलिस जिधर भी वर्ड इस्तेमाल होगा इस एक्ट के अंदर उसका मतलब होगा पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। मैंने पहले भी बताया था कि 1940s के अंदर ब्रिटिश ने स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक इदारा बनाया था करप्शन की प्रोसिक्यूशन के लिए, करप्शन रोकने के लिए और करप्शन के ऑफेंसेस को देखने के लिए।
जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान ने वो पुलिस रिटेन की, उसका नाम चेंज करके पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट रख दिया था नाम, और ये हुआ था पाकिस्तान पुलिस इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948 कानून के तहत। फिर जिधर कहीं भी ये स्पेसिफाइड पर्सन का वर्ड इस्तेमाल करेगा तो उसका मतलब होगा एनी पर्सन हु वाज अपॉइंटेड अंडर अ प्रोविंशियल पुलिस इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल अमेलगमेशन ऑर्डर। इस कानून के तहत जो बंदे भर्ती होंगे उनको ये स्पेसिफाइड पर्सन कह रहा होगा इस एक्ट के अंदर। फिर जब रूल्स की बात आए, जिधर भी वर्ड रूल इस्तेमाल होगा तो वो रूल्स हैं जो FIA एक्ट, इस कानून के तहत FIA एक्ट के अंदर बनेंगे, उन रूल्स की बात कर रहा होगा इस कानून के अंदर।